ये हमारा आज का टॉपिक है फ्लक्स थ्रू अ क्यूब। तो हमारे पास में मान लिया ये एक क्यूब है और इस क्यूब के थ्रू हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम मान सकते हैं कि ये कोई चार्ज है, वो चार्ज अलग अलग डिफरेंट पोजीशन पर इसमें हो सकता है। फर्स्ट केस लेंगे हम, चार्ज हिट एट सेंटर ऑफ क्यूब। मान लेते हैं हम लोग इस क्यूब के सेंटर पर कोई चार्ज होगा। अब इस चार्ज के द्वारा इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा उसकी वैल्यू हमको निकालनी होगी। हो सकता है कि ये इसके अंदर सेंटर पर ना रखा हो, किसी वर्टेक्स पर रखा हो, किसी कॉर्नर पर रखा हो। दिखाई देते हैं आपको 8 कॉर्नर्स आर। हो सकता है चार्ज वर्टेक्स के ऊपर रखा हो सकता है चार्ज किसी एक फेस पर रखा हो सकता है चार्ज किसी एक एज पर या साइड पर रखा हो। तो डिफरेंट पोजीशन पर अगर कोई चार्ज हमने रख दिया तो इन डिफरेंट कंडीशंस में इस क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा उसकी वैल्यू हम लोग आज निकालने वाले हैं, उसको सीखेंगे आज हम लोग। तो ये एक क्यूब है हमारे पास में और फर्स्ट केस ले रहे हैं हम लोग, व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। मान लेते हैं हम कि ये एक क्यू चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज ले लेते हैं हम लोग, और ये कहाँ पर रखा हुआ है, सेंटर पर रखा हुआ है, इस क्यूब के सेंटर पर। अब पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। देखो हर डायरेक्शन में चलेगी, जितने भी डायरेक्शंस पॉसिबल हैं इसके अराउंड उन सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इससे बाहर की तरफ निकलेंगे, जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन। अब हमको क्या करना है, इस क्यूब से जितना भी फ्लक्स पास होगा उसकी वैल्यू निकालनी है। हो सकता है आपको ऐसा कोई केस दे दिया जाए जब आपको पूरे क्यूब से फ्लक्स की वैल्यू नहीं निकालनी, किसी एक फेज से निकालनी है। कोई भी एक फेज है उसके थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पूरी तो हम लोग मान लो निकाल सकते हैं, लेकिन एक से कैसे निकालें। तो आज ये वाले केस स्टडी करेंगे हम लोग। तो हमने बोला कि ये क्यूबिकल सरफेस अगर है या ये कोई क्यूब है और क्यूब के अंदर एक कोई चार्ज रखा हुआ है, इससे इनक्लोज हो रहा है, तो मान लो हम गॉस लॉ का यहाँ पर यूज करते हैं और गॉस लॉ बोलता है फाई नेट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट या समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट when q is the charge enclosed by the closed Gaussian surface। तो यहाँ पर Gaussian surface तो है ही नहीं, एक क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्यूबिकल Gaussian surface को ही कंसिडर करेंगे जो इसको कोइंसाइड कर रही हो या नहीं भी कर रही हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, एक Gaussian surface इस तरह की लेंगे जो क्यूबिकल सरफेस हो और क्लोज्ड सरफेस हो। यानी ये जो हमको क्यूब दिया हुआ है ना, इसी को क्या कंसीडर कर लेंगे हम लोग अभी कि ये क्यूबिकल क्लोज्ड सरफेस है, गॉसियन सरफेस है। और इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड हो रहा है, क्यू चार्ज। कितना चार्ज बंद हो रहा है, क्यू चार्ज बंद हो रहा है। तो अगर हमको वैल्यू निकालनी है फ्लक्स की तो हम डायरेक्टली ये गॉस लॉ यूज करके फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। फाई नेट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमको पता है क्यू नेट की वैल्यू कितनी है, क्यू, जितना भी चार्ज एनक्लोज हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, क्यू वैल्यू। अब हो सकता है आपको किसी पर्टिकुलर केस में क्यू की कुछ न्यूमेरिक वैल्यू दी हो, जैसे 1 माइक्रो कुलाम, 1 कुलाम, 5 कुलाम, -5 माइक्रो कुलाम, कुछ भी XYZ कुछ भी वैल्यू दी हो, तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, इस क्यू की जगह पर उस वैल्यू को पुट कर देंगे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोग सभी लोग जानते हैं, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है, 8.85 × 10⁻⁻12। इसकी वैल्यू पुट करके आप लोग फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल केस हुआ आपका, बहुत नॉर्मल केस हुआ कि हमने एक
पॉइंट चार्ज को कहां पर रखा, इस क्यूब के सेंटर पर, और हमको पूरे सरफेस के पूरे क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स निकालना था। हमने क्या मान लिया कि इस क्यूबिकल सरफेस को कंसीडर कर दिया, इस क्यूब को एज अ क्यूबिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, और इससे कितना चार्ज बंद हो रहा था, क्यू चार्ज बंद हो रहा था। तो हमने फाई नेट की वैल्यू बोली समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां समेशन क्यू की वैल्यू क्यू के इक्वल हो जाएगी, जो भी वैल्यू हमको गिवन होगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर लिखना चाहें तो द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया हमने। इस क्यूब से जितना भी फ्लक्स पास हो रहा है उसकी वैल्यू किससे निकालेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब सोच समझ करके सभी लोग जवाब देंगे। इस क्यूब के कितने फेस हैं, फेस तो सभी लोग जानते हैं ना, कितने फेस होंगे इस क्यूब के, 6 फेसेस। ये फेस कहलाते हैं। देखो ये एक फर्स्ट फेस है, ये ऊपर वाला सेकंड, इसके अपोजिट ये थर्ड हो गया, नीचे वाला फोर्थ हो गया, एक फ्रंट वाला और एक बैक वाला। तो 6 फेज हो गए एक्चुअल में इसके। तो ये जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है ना, वो कितने फेज से हो रहा है, 6 फेज से। आपको बोला गया फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी वन फेज ऑफ द क्यूब। कोई से भी एक क्यूब के फेज से निकलने वाला फ्लक्स आपको निकालना है। तो ये टोटल फ्लक्स किससे निकल रहा है, 6 फेज से। तो एक फेज से कितना हो जाएगा, क्या 5/6 हो जाएगा क्या, इसको मान लेते हैं हम लोग 5। तो हमने बोला सेकंड में द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी फेज ऑफ क्यूब, इसको 5 डैश बोल सकते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा, क्या 5/6 के इक्वल होगा क्या, भाई 6 फेज से तो कितना निकल रहा था 5, एक सिंगल फेज से निकालना है तो कितना निकलेगा 5/6, क्योंकि 6 फेज होते हैं, एक पर्टिकुलर एक फेज से निकालना है तो 5/6 हो गया। तो 5 डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 5 की वैल्यू क्या थी फ्रॉम इक्वेशन 1, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना कर देंगे इसका 1/6 टाइम्स, 6 से इसको डिवाइड लगा दिया। तो किसी भी एक फेज से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Q/6 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगी वैल्यू। देखो यहाँ पर हमको कितने फेज दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, नीचे वाला 4, ये फ्रंट वाला 5 और एक ये बैक वाला 6। तो 6 फेज से ये टोटल निकल रहा था ये फ्लक्स, Q/एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेज से कितना निकलेगा उसका 1/6 टाइम्स। क्लियर है ये वाला केस सभी को। चलो सेकंड, एक बार और क्या भी ऐड हुआ हो क्या, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो मैंने बोला आपको कि ये मेरे पास में क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है। मैंने एक डायग्राम बनाया, ये कि कोई सी भी किसी भी शेप की सरफेस ले ली मैंने, क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर क्यू चार्ज है। गॉस लॉ क्या बताता है मुझे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया। गॉस लॉ क्या देता है मुझे, गॉस लॉ देता है मुझे फ्लक्स की वैल्यू जो इस क्लोज्ड सरफेस से पास हो रहा होगा। कैसे निकालते हैं, पाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। कोई भी क्लोज्ड सरफेस से उससे कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, पाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या होता है, वो चार्ज होता है जो कि गॉसियन सरफेस या क्लोज्ड सरफेस के अंदर बंद होता है, एनक्लोज्ड होता है उससे। अब हमने लिया यहाँ पर एक क्यूब, और पहला केस क्या लिया हमने, व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, इसके सेंटर पर है। अब सेंटर तो आप समझते ही हो, जैसे कि आपका रूम है, ये क्या है, एक तरह से क्यूब है, क्यूबॉइड होगा या क्यूब होगा जो भी है। अब बीच में आपने एक चार्ज को रख दिया, तो आप समझ सकते हैं बीच में कहां पर होगा, सेंटर पर कहां होगा,
तो ये हमने बोला कि ये इसके सेंटर पर रखा हुआ है। अब चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को प्रोड्यूस करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा कुल मिलाकर के। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से। तो ये सभी डायरेक्शन में जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शंस हो सकती हैं इसके अराउंड, उन सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास होंगी। जितनी भी सरफेस होंगी या जितने भी फेस होंगे एक्चुअल में इसके, इस क्यूब के, उन सभी से बाहर निकल रही होंगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। उसकी वैल्यू कैसे निकालें, कितनी निकल रही है। तो हमने क्या करा, ये जो क्यूब हमको दिया हुआ था, इस क्यूब को ही क्या मान लिया, ये एक गॉसियन सरफेस है जो कि इस चार्ज को एनक्लोज्ड कर रही है। अब मैंने बोला था गॉसियन सरफेस कैसी भी ले लो आप लोग, क्यूब शेप की ले लो, स्फेरिकल ले लो, सिलेंड्रिकल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने क्या मान लिया, ये क्यूब जो है यही एक तरह से किसका काम कर रहा है, गॉसियन सरफेस का या क्लोज्ड सरफेस का, और इसके अंदर ये क्यू चार्ज बंद है। तो जो गॉस लॉ बोलता था नेट फ्लक्स की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, वही चीज हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। इस क्यूब से पास होने वाला टोटल फ्लक्स किसके इक्वल हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इक्वेशन बना गई हमारे पास में। हमने बोला द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दी होल क्यूबिकल सरफेस या गिवन क्यूब, कितनी वैल्यू आ गई, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो टोटल फ्लक्स था ये किससे निकल रहा था, 6 फेज से। एक्चुअल में क्यूब के क्या हैं, 6 फेज होते हैं। तो ये टोटल फ्लक्स किससे निकल रहा था, 6 फेज से निकल रहा था। हमको मान लो अगर पूछा है एक फेज से कितना निकल रहा है, तो 6 से निकल रहा है 5, एक से कितना निकलेगा 5/6, तो उसका 1/6 टाइम्स कर देंगे ना हम लोग। जैसे किसी भी चीज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, उसका हाफ कर देते हैं। तो यहाँ पर ये फ्लक्स किस में डिवाइड हो रहा है, 6 भागों में डिवाइड हो रहा है, 6 अलग अलग फेजेस से जा रहा है। तो एक फेज से कितना हो जाएगा 5/6, पाई की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन। ये आ गया हमारे पास। चलो सेकंड केस लेते हैं इसका। सेकंड केस है हमारे पास में व्हेन चार्ज ऑन एनी फेज ऑफ क्यूब। अब के चार्ज कहां पर रखा हुआ है, किसी भी एक फेज पर रखा हुआ है। 6 फेज होते हैं, 6 फेज में से किसी भी एक फेज पर अगर चार्ज रखा हुआ है, जैसे हमने बोला इस वाले फेज पर चार्ज आरएचएस साइड में जो फेज है इसके ऊपर रखा हुआ है पॉजिटिव क्यू चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर गॉस लॉ को अगर हमको यूज करना है तो ये चार्ज जो है ये बंद होना चाहिए, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से ये इनक्लोज्ड होना चाहिए। अब इसको ध्यान से देखें तो इस चार्ज का आधा भाग तो इस दिए हुए क्यूब में ही आ रहा होगा। मान लो हमारे पास में कोई वॉल है, दीवार है, उस दीवार पर अगर हम लोग कोई चार्ज या कोई भी एक फुटबॉल मान लेते हैं, फुटबॉल रख देते हैं इसके ऊपर, तो इसका आधा भाग तो अंदर की तरफ आ रहा होगा, आधा भाग बाहर जा रहा होगा। तो ऐसे हमने बोला कि ये जो फेस है, कोई भी एक फेस, इसके ऊपर मैंने एक चार्ज को रखा हुआ है, इस चार्ज का आधा भाग तो अंदर की तरफ आ रहा होगा और आधा भाग बाहर निकल रहा होगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज को किस शेप का कंसीडर करते हैं हम लोग, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल है तो आगे की तरफ तो आधा भाग निकल रहा होगा और आधा भाग पीछे की तरफ होगा। तो अभी ये कुल मिलाकर के ये बंद नहीं हो रहा अभी, क्योंकि इसका आधा भाग तो बाहर ही निकल रहा है। तो अभी हम इसके ऊपर गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये एनक्लोज नहीं हो रहा है। तो एनक्लोज करने के लिए क्या किया जाए, तो इसको एनक्लोज करने के लिए हम इसके जिस साइड को हम ओपन साइड बोल रहे हैं, जहां से ये खुला हुआ है, वहां पर एक और क्यूब रख देते हैं हम ला करके। वहां पर क्या करा हमने, एक और क्यूब रख दिया इसके साइड में इस तरह से। इस तरह से हमने एक और क्यूब एक और बिल्कुल सिमिलर क्यूब दूसरी वाली साइड पे रख दिया। अब देखो क्या ये इन दोनों क्यूब से ये इनक्लोज हो गया क्या, चार्ज दोनों क्यूब के बीच में आ गया। अब ये दोनों क्यूब से बंद हो गया। देखो सभी लोग समझ पा रहे हैं। पहले केस में तो क्या था, हमने इसको बोला कि एक फेस पर रखा हुआ है, एक फेस पर है तो इसका आधा भाग तो बाहर निकल रहा था, आधा भाग अंदर जा रहा था, तो ये इनक्लोज्ड नहीं हो रहा था, कंप्लीटली बंद नहीं हो रहा था।
अगर हम इसी जो गिवन क्यूब है इसी को ही अगर हम लोग गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते तो इससे ये चार्ज जो है ये कंप्लीटली एनक्लोज नहीं हो रहा था, इसका कुछ भाग तो बाहर निकल रहा था, कुछ अंदर जा रहा था। तो सबसे पहला काम क्या था हमारा, इसको एनक्लोज्ड कर देना, इसको बंद कर देना। तो हमने क्या करा, इस क्यूब को तो रखा ही सही, इसके साइड में एक और क्यूब रख दिया, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सिमिलर। अब ये दोनों क्यूब से मिलकर के बंद हो गया। देखो, तो अगर अब मुझे फ्लक्स निकालना है तो मैं बोलूंगा फ्लक्स या नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू टू क्यूब्स, पासिंग थ्रू टू क्यूब्स। ये दोनों क्यूब से कितना फ्लक्स निकल रहा है, देखो दोनों से ही बंद हो रहा है, कितना निकलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ जो बोलता है वही लगाना है हमको। दोनों से मिलकर के Q चार्ज एनक्लोज हो रहा है, तो दोनों से मिलकर के कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग गिवन क्यूब से अगर निकालना चाहते हैं, हमने बोला फ्लक्स पासिंग थ्रू द गिवन क्यूब, कितना हो जाएगा बताओ मेरे को सोच कर। दो हमारे पास में क्यूब लिए हमने, तब जाकर के इस चार्ज को एनक्लोज कर पा रहे हैं हम लोग। इन दोनों क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने बोला मेरे को जो दिया हुआ क्यूब था उससे कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, क्या इसका आधा हो जाएगा, क्या 5/2 हो जाएगा क्या। भाई 2 से निकल रहा था 5, तो 1 से कितना निकलेगा 5/2। मैंने बोला ये चार्ज यहां पर था और मैंने एक और यहां पर क्यूब ले लिया, तो टोटल फ्लक्स जो है देखो ये सभी डायरेक्शन में अगर निकल रहा है तो ये दोनों से निकल रहा होगा टोटल कितना 5। अब मैंने ये सेकंड वाली सरफेस को तो हटा दिया वापस से, अब मेरी जो बची हुई रह गई जो मुझे दी हुई थी वाली सरफेस ये है, तो इससे कितना निकल रहा है, जो दोनों से निकल रहा था उसका आधा, कितना हो जाएगा 5/2। फाई की वैल्यू क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, यहां तक की बात तो क्लियर है। अब मेरे से बोला कि इसके जो 6 फेज हैं, इन प्रत्येक फेज से कितना फ्लक्स निकल रहा है, प्रत्येक फेज से कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो पहले तो मेरे को ये बताओ फ्लक्स एक्चुअल में है क्या चीज। फ्लक्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर पास होती है। अब ये जो चार्ज है, ये चार्ज पहले से ही एक फेज पर रखा हुआ है, चार्ज पहले से ही एक फेज पर रखा हुआ है, यानी इससे जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही होंगी, तो इसको ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इधर भी जा रही होगी देखो, और इधर भी जा रही होगी, ऊपर भी जा रही होगी और नीचे भी जा रही होगी। क्या सभी लोग एग्री करते हैं इससे। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है उन्हीं सब पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही होंगी। तो मैंने बोला कि ये जो राइट हैंड साइड वाला फ्लक्स है इसको अगर पॉजिटिव ले लिया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली अगर लेते हैं और एरिया वेक्टर या एरिया की डायरेक्शन लेते हैं एस की डायरेक्शन, तो आरएचएस साइड में तो दोनों सेम डायरेक्शन में हुए। एलएचएस साइड वाली, इस वाली साइड की बात करें एलएचएस वाले की, इस वाले में देखो मैंने बोला है किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर तो हमेशा बाहर की तरफ ही लेना है, तो एस की डायरेक्शन तो ये हुई, लेकिन ई की डायरेक्शन क्या हो गई, अंदर हो गई। तो दोनों ही अलग अलग केसेस में अगर देखेंगे हम लोग तो फ्लक्स एक तरफ तो पॉजिटिव होगा और एक तरफ नेगेटिव हो जाएगा, एक तरफ तो थीटा की वैल्यू 0 आएगी और एक तरफ थीटा की वैल्यू 180 आएगी। तो कुल मिलाकर के लेफ्ट हैंड साइड वाला फ्लक्स राइट हैंड वाले फ्लक्स को कैंसिल कर देगा,
यानी इस वाले सरफेस से टोटल फ्लक्स की वैल्यू 0 होने वाली है। नीचे फिर से बता देता हूँ, देखो नीचे एक डायग्राम बना करके मैं आपको, जितना फ्लक्स इधर जा रहा है उतना ही फ्लक्स पीछे की तरफ भी जा रहा है। तो इस वाले फ्लक्स को अगर मैंने फाई पॉजिटिव लिया तो पीछे वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, -5 पॉजिटिव, सॉरी -5। तो नेट फ्लक्स की वैल्यू इस वाले सरफेस से कितनी हो जाएगी, 5 - 5 यानी 0। तो आगे भी ध्यान रखेंगे हम लोग कि जिस फेज के ऊपर चार्ज रखा होगा उससे नेट फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी, उसको कंसीडर हम लोग नेट फ्लक्स में नहीं करेंगे, यानी इससे फ्लक्स बाहर निकल ही नहीं रहा है। इसके लिए जिस फेज के ऊपर ये रखा हुआ है उस फेज के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 है। अब बाकी जो फेज बचे हुए हैं उनसे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। बाकी कितने फेज बचे, अब 5 फेज। क्यूब के कितने फेज होते हैं, 6 फेज। एक फेज के ऊपर तो चार्ज रखा हुआ है, जिस फेज के ऊपर चार्ज रखा होगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए फ्लक्स बाहर भी जा रहा होगा और अंदर भी आ रहा होगा। ये दोनों फ्लक्स क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट वैल्यू 0 हो जाएगी इस वाली सरफेस से इस वाले फेज से। तो इसके लिए 6 फेज में से जिस फेज के ऊपर ये रखा हुआ है उसके लिए तो फ्लक्स की वैल्यू 0 हो गई। अब बचे 5 फेज। तो ये जो हमने लिखा है पासिंग थ्रू दी गिवन क्यूब, ये कितने फेज से पास हो रहा होगा, 5 फेज से पास हो रहा होगा। तो एक फेज से निकलने वाला कितना हो जाएगा, ध्यान से सोच करके बताओ। नीचे लिख देता हूं मैं, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी फेज ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, ये टोटल फ्लक्स का कितना, 1/5 टाइम्स, 1/5 टाइम्स। टोटल फ्लक्स कौन सा लेना है, लेकिन इसको मैंने इक्वेशन 2 दी, इक्वेशन 1 वाला लेना है या 2 वाला लेना है, इक्वेशन 1 वाला लेना है या 2 वाला लेना है, टोटल फ्लक्स 2 वाला, बिल्कुल सही। जो हमने क्यूब लिया था स्टार्टिंग में, जिसके ऊपर हमने जिसके एक फेज के ऊपर चार्ज को प्लेस किया था, उससे टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है ये देखना है, कितना निकल रहा है 5/2 यानी Q/2 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो फ्लक्स है ये 5 फेज से निकल रहा है, 6 से नहीं निकल रहा, 5 से निकल रहा है, क्योंकि एक फेज जिसके ऊपर ये रखा हुआ है चार्ज उसके लिए तो फ्लक्स की वैल्यू 0 हो गई। तो 5 से निकल रहा है, तो एक फेज से कितना निकलेगा, ये निकलेगा इसका 1/5 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा 5/2 इंटू 1/5, यानी 5/10 हो गया एक्चुअल में, 5/10 हो गया एक्चुअल में। अब 5 की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 से तो कितना हो जाएगा, Q/10 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगी एक्चुअल में। इसको 5 डबल डैश बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोल सकते हैं 5 डैश। थर्ड केस क्या हुआ देखो, ये हमारे पास में है थर्ड केस, व्हेन चार्ज ऑन एनी वर्टिक्स ऑफ क्यूब। चार्ज जो है वो किसी भी एक वर्टिक्स पर, कितने वर्टिक्स होते हैं, 8। कितने कोने होते हैं इसके, क्यूब के 8 कोने होते हैं। तो किसी भी एक कॉर्नर पर रखा हुआ है, तो हमने मान लिया कि ये हमारे पास में क्यूब है और क्यूब के ये 8 कोने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वर्टिक्स है। इनमें से किसी भी एक वर्टिक्स के ऊपर रखा हुआ है चार्ज। तो मान लेते हैं हम लोग कि इस वाले वर्टिक्स के ऊपर चार्ज को रख देते हैं, ये वाला जो है इसके ऊपर हमने चार्ज को रख दिया, ये है हमारा चार्ज। अब निकालनी है हमको फ्लक्स की वैल्यू। अब फ्लक्स की वैल्यू निकालने के लिए पहला काम क्या होता है, चार्ज को एनक्लोज्ड करना। अब ध्यान से देखें इसको, तो देखो चार्ज का कुछ भाग तो इसके अंदर आ रहा होगा,
लेकिन कुछ ऊपर भी निकल रहा होगा, देखो कुछ इधर साइड में भी निकल रहा होगा, कुछ पीछे की तरफ भी होगा, और कुछ यहाँ बीच में जो गैप होगा इस तरफ भी होगा। यानी इसका कुछ कुछ पार्ट सभी डायरेक्शन में निकल रहा होगा। लेकिन हमको क्या करना है, इसको बंद करना है। अब बंद करने के लिए क्या करें, देखो थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना क्या करना होगा। हमको क्या करना होगा, देखो एक क्यूब तो इसके साइड में रखना होगा हमको, ऐसे इस तरह से एक क्यूब तो हमको ऐसे इसके साइड में रखना होगा। एक तो रखा हमने इस तरह से, एक तो ऐसे इसके साइड में रखा। क्या ये बंद हो गया क्या कंप्लीटली, देखो इससे दोनों क्यूब से क्या इनक्लोज हो गया क्या ये दोनों क्यूब के थ्रू, सोच करके देखो। क्या ये दोनों क्यूब ने इसको एनक्लोज कर दिया क्या, बंद कर दिया क्या? अभी तो देखो ऊपर का पोर्शन खाली बचा हुआ है, और पीछे की तरफ का भी खाली पड़ा हुआ है। देखो ऊपर का तो है ही है, पीछे का भी खाली पड़ा हुआ है, ध्यान से देखें तो हमने क्या करा, इसके ऊपर अभी और क्यूब बनाने होंगे। हमने एक क्यूब बनाया इसके ऊपर इस तरह से, बिल्कुल सेम जैसा ये वाला था, बिल्कुल ऐसे ही हमने एक क्यूब और बनाया यहाँ पर। ये एक क्यूब और बना दिया हमने इसके ऊपर। क्या अब ये बंद हो गया? अब अभी भी बंद नहीं हुआ, देखो अभी भी बीच में काफी जगह खाली है। तो हमने क्या करा, एक क्यूब और इधर बनाया इसके साइड में। क्या अब ये बंद हो गया? अभी भी नहीं हुआ है, पीछे वाला पूरा पोर्शन खाली बचा हुआ। ये तो फ्रंट वाला बंद हुआ है इसका, ये तो फ्रंट वाला जो हमको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में बंद हुआ है। अभी तो पीछे वाली साइड पूरी खाली पड़ी होगी, आधा भाग इसका पीछे खाली होगा। इसका मतलब आगे का आधा भाग एनक्लोज करने के लिए कितने क्यूब लिए हमने, 4। तो 4 ही क्यूब हमको पीछे की तरफ भी चाहिए इसको बंद करने के लिए। 4 हमने आगे रखे, तो 4 ही क्यूब किधर रखने पड़ेंगे हमको, पीछे की साइड में रखने पड़ेंगे। तो टोटल मिलाकर के इस चार्ज को कितने क्यूब एनक्लोज करेंगे मिलकर के, 8 क्यूब। एक तो गिवन क्यूब है, इसके अलावा 7 क्यूब और लगाने होंगे हमको। प्रैक्टिकली सोचना है इसको बाद में, कि अगर किसी एक कोने पर कोई चार्ज रखा हुआ है, मान लो हमने कोई बॉल रख दी किसी क्यूब के किसी एक कॉर्नर पर, किसी एक वर्टिक पर, और उसको हमको बंद करना है, तो हमको कितने क्यूब इनके ऊपर रखने होंगे ताकि ये इसके अंदर बंद हो जाए जाकर। तो जो गिवन है उसके अलावा 7 और क्यूब हमको रखने होंगे यहाँ पर। तो अब ये बंद हो गया, अब टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं द टोटल फ्लक्स passing through 8 cubes phi is equals to q upon epsilon naught। 8 क्यूब से निकल रही होगी, एक तो हमारे पास में था ही सही, 7 क्यूब और रखे हमने, तो टोटल 8 हो गए। अब वैल्यू कितनी हो गई टोटल फ्लक्स की, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, phi is equals to q upon epsilon naught। so the total flux passing through the given क्यूब से कितना होगा, इसको फाई डैश बोल सकते हैं हम, फाई अपॉन 8 होगा क्या भाई, टोटल 8 से निकल रहा है तो हमारे पास तो एक ही था ना,
8 से इतना निकल रहा है तो गिवन क्यूब से कितना हो जाएगा 1/8 टाइम्स। टोटल कैसे निकालेंगे Q/8 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारे पास में। अब फिर ध्यान से देखें इसको, हमको निकालना है एक फेज से कितना निकल रहा है। तो पहले देखना पड़ेगा कितने फेज से निकल रहा है एक्चुअल में ये। तो ध्यान से देखेंगे जितने भी फेज के ऊपर ये आ रहा होगा, ये जो चार्ज है ये जितने भी फेज के ऊपर आ रहा होगा उनसे नेट फ्लक्स की वैल्यू 0 होने वाली है। कौन कौन से फेज पर आ रहा है देखो, ये एक तो इस फेज पर आ रहा है, फर्स्ट ऊपर वाले के ऊपर आ रहा है, देखो ये इसका पार्ट आ रहा है कुछ ना कुछ। जो भी भाग किसी भी एक फेज के ऊपर आ रहा होगा उससे नेट फ्लक्स 0 लेना है। एक इस वाले पर आ रहा होगा देखो, ठीक है, और एक ये पीछे वाले के ऊपर आ रहा होगा। 3 फेज के ऊपर ये चार्ज आ रहा है। जो हमने एक वर्टेक्स के ऊपर रखा हुआ है ना, तो इसके कुछ कुछ पार्ट किस किस के ऊपर आ रहा होगा, एक तो ऊपर वाले फेज के ऊपर आ रहा होगा, एक साइड वाले के ऊपर आ रहा होगा, एक पीछे वाले के ऊपर आ रहा होगा। अब कौन से फ्री फेज हैं जहां पर ये इसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब जहां पर रखा हुआ नहीं है, ये कौन कौन से फेज हुए देखो। एक तो ये सामने वाला हुआ, एक ये नीचे वाला हुआ, एक ये फ्रंट वाला हुआ। 3 फेज बचे बस जिससे फ्लक्स पास हो रहा होगा। जिन फेज के ऊपर ये चार्ज आ रहा है उस फेज के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 लेनी है, जैसे कि मैंने पिछले वाले केस में बताया था आपको। पिछले वाले केस में भी हमने यही लिया था कि जिस फेज के ऊपर चार्ज रखा हुआ था, जिस फेज के ऊपर चार्ज आ रहा था, उसके लिए नेट फ्लक्स की वैल्यू 0 थी। यहाँ भी हमको यही करना है। हमने वर्टिक्स के ऊपर तो रख दिया, लेकिन ये वर्टिक्स के ऊपर रखने पर भी जितने फेज को कवर कर रहा है, जितने फेज पर आ रहा होगा, उन फेज के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। बाकी जो बचेंगे उनसे फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो बाकी कौन कौन से बचे हुए हैं देखो, एक तो ये वाला बचा हुआ है, एक ये नीचे वाला बचा हुआ है, और एक सामने वाला जो है, थर्ड के सामने वाला, ये पीछे के सामने वाला, ये 3 बचे हुए हैं। तो ध्यान से देख करके बताएं कि ये 3 से होकर के पास हो रहा है, एक से कितना होगा। द नेट फ्लक्स passing through any phase, या वन फेज लिख लेते हैं, ऑफ क्यू, फाई डबल डैश लिख लेते हैं। क्या ये फाई डैश अपॉन 3 होगा क्या? ठीक है, वैल्यू पुट कर दो देखो इक्वेशन 2 से। तो फाई डबल डैश की वैल्यू हो गई आपके पास में, फाई डैश की वैल्यू पुट करेंगे, ये 1/3 इंटू Q/8 एप्सिलॉन नॉट। टोटल कितना हो जाएगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट। एक फेज से निकलने वाला फ्लक्स Q/24 एप्सिलॉन नॉट। ये वाला केस क्लियर सभी के? कुछ पूछना है किसी को? ये बात समझ में आ गई जो मैंने बोला कि 8 क्यूब क्यों चाहिए इसको बंद करने के लिए। तो प्रैक्टिकली सोचना, आप शाम को घूमते हुए छत पे जाना, और छत पर जो है वो एक ईंट रखना आप कॉर्नर पे, और उससे सोचना कि इसको बंद करने के लिए आप आसपास मेरे को कितनी दीवारें खड़ी करनी होंगी ताकि ये बंद हो जाए, कितने रूम्स इसके ऊपर बनाने होंगे, आपको समझ में आएगा प्रैक्टिकली। यहाँ पर एक्चुअल में हमारे पास में जो स्क्रीन है वो 2D है, पीछे वाला हम लोग नहीं दिखा सकते, ये फाउंडेशन है हमारी, 2D स्क्रीन है, पीछे वाला पार्ट नहीं दिखा सकते, लेकिन फ्रंट वाला हमको दिख रहा है कि हमको 4 क्यूब चाहिए। तो पीछे भी हमको 4 क्यूब ही ऐसे ही चाहिए ताकि ये बंद हो जाए। तो टोटल 8 क्यूब चाहिए हमको इसको बंद करने के लिए इस वाले केस में। तो ये हो गया हमारा थर्ड केस। और एक लास्ट केस और है इसमें, व्हेन चार्ज ऑन एनी एज या साइड बोल सकते हैं हम ऑफ क्यूब। कितने एज होते हैं, कितनी साइड्स होती हैं क्यूब की? 12 होती हैं आई थिंक। देखो 4 नीचे, 4 ऊपर और 4 साइड में, ये एज कहलाते हैं आपके। ये वाले ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो जो शेप आपको दिखाई दे रही है जिन साइड से बनी हुई, उसी को ही बोल रहे हैं हम लोग एजेस। तो किसी भी एक एज पर रखा हुआ है चार्ज, हमको निकालना है टोटल फ्लक्स और पासिंग थ्रू एनी फेज। मान लिया हमने इस वाले एज पर रखा हुआ है ये यहाँ पर, तो जब इस वाले एज पर रखा होगा
तो इसको बंद करने के लिए कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट होगी? एक तो देखो साइड में तो लगाना ही होगा हमको, एक साइड में तो हमको लगाना ही होगा। इस तरह से क्या बंद हो गया क्या? ये सोच करके देखिए, एक एज पर रखा हुआ है, अभी पीछे वाला पोर्शन बचा हुआ है इसका, ये तो फ्रंट वाला बंद हुआ है, ये तो साइड वाला बंद हुआ है आपके, पीछे वाला जो पीछे भी दो और चाहिए अभी तो इसका मतलब टोटल टोटल कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट होगी इसको एनक्लोज करने के लिए? 4, दो तो आगे की तरफ के और दो पीछे की साइड के। तो हम बोल सकते हैं नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू 4 क्यूब्स 5 बोल सकते हैं इसको, कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन बन गई, 4 क्यूब से निकल रहा है, गिवन क्यूब से कितना हो जाएगा? नेट फ्लक्स, बिल्कुल पासिंग थ्रू द गिवन क्यूब, जिसको 5 डैश बोल सकते हैं, ये हो जाएगा 5/4। 4 से निकल रहा है 5, एक से कितना निकलेगा? 5/4। टोटल कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 2 गई है 5 डैश की वैल्यू। अच्छा, अब फिर से ध्यान से देखें, हमको बोला है कि एक फेज से कितना निकल रहा होगा, तो पहले ये देखें ये कितने फेज से निकल रहा है। तो मैंने आपको बोला कि चार्ज जितने फेज पर आ रहा होगा उससे नेट फ्लक्स की वैल्यू हमको 0 लेनी है। अब देखो, एक तो ये इस वाले फेज पर आ रहा है और एक ये पीछे वाले फेज पर जा रहा है। जिस एज पर रखा है हमने, उस एज के लिए कौन कौन से दो फेज से होकर के ये रखा हुआ है, किस दो फेज पर आ रहा है? एक तो ये साइड वाला फेज हुआ आपका, ये वाला इस पर आ रहा है, और एक पीछे की तरफ वाला बैक साइड वाला जो है उसके ऊपर आ रहा होगा। अब फ्री कौन कौन से फेजेस बचे? एक तो ऊपर वाला बचा, देखो इस पर नहीं आ रहा ये, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला इस पर नहीं आ रहा, एक ये फ्रंट वाला है इस पर नहीं आ रहा, एक ये नीचे वाला है इसके ऊपर नहीं आ रहा। 4 फेज बचे जिसके ऊपर ये चार्ज नहीं आ रहा है, 2 फेज के ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो नेट फ्लक्स है 5 डैश, ये कितने फेज से होकर के गुजर रहा है? 4 से। तो एक फेज से कितना हो जाएगा? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नेट फ्लक्स passing through the any phase of cube, 5 double dash is equals to 5 dash upon 4। 4 से निकल रहा था, एक से कितना हो जाएगा? 5 डैश अपॉन 4। 5 डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, 1/4 तो ये है, ये q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। टोटल कितना हो जाएगा? q अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा हमारे पास में फोर्थ केस। तो ये क्यूब के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज, तो नेट फ्लक्स की वैल्यू थ्रू दी होल क्यूब थ्रू दी एनी फेज हम लोग निकाल सकते हैं। बस हमको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। चलो, अब मान लो हो सकता है हमको क्यूब के स्थान पर कुछ और दिया हो, जैसे सेमी स्फेयर दिया हुआ है, मान लो हमको फ्लक्स थ्रू द सेमी स्फेयर, और मान लिया हमने कि कोई चार्ज जो है वो इसके सेंटर पर रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है ये क्यू चार्ज। हमको निकालना है नेट फ्लक्स की वैल्यू जो इससे पास हो रहा होगा। ध्यान से देखेंगे तो इसका चार्ज का आधा भाग तो ऊपर वाले जो गिवन सेमी स्फेयर है इससे बंद हो रहा होगा, लेकिन आधा आधा भाग नीचे की तरफ निकल रहा होगा इसका। तो हमको क्या करना होगा? इसको एनक्लोज करते हुए एक और सेमी स्फेयर लेना होगा ताकि ये दोनों मिलकर के इसको एनक्लोज कर दें। एक भाग तो ऊपर का हुआ, एक भाग नीचे का हुआ, दोनों ने मिलकर के इसको क्या कर दिया? एनक्लोज कर दिया।
तो हम बोल सकते हैं नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। टोटल पूरे स्फीयर से कितना हो रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। सो नेट फ्लक्स passing through the given semi-sphere फाई डैश कितना हो जाएगा, आधा। भाई पूरे भाग से, पूरे स्फीयर से कितना हो रहा है, फाई। हमको तो आधा ही दिया था ना, आधे वाले भाग से कितना होगा, उसका आधा, तो फाई बाई टू हो गया। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई फाई डैश की, Q अपॉन टू एप्सिलॉन ये आ जाएगी वैल्यू। तो इस तरह से हमको कोई सी भी शेप दी हो, कोई सा भी ऑब्जेक्ट दिया हो, उसकी किसी भी एक पोजीशन पर चार्ज को रख दिया हो, हम लोग को अगर फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है तो हमको सबसे पहला काम करना होगा कि उस चार्ज को एनक्लोज करना होगा सिमेट्रिकली उसको चार्ज को एनक्लोज कर देंगे और टोटल जो भी एनक्लोज्ड शेप बनेगी उसके थ्रू फ्लक्स निकालेंगे, फिर गिवन जो भी कोई ऑब्जेक्ट होगा उससे निकाल लेंगे, उसके फेसिस से निकाल लेंगे या उसके सरफेस से